तो मूवी की शुरुआत में हमें एक टाउन में हो रही हैलोवीन की रात दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि कुछ लड़के मास्क पहनकर सॉ टूथ को मारने के लिए घूम रहे हैं। दरअसल सॉ टूथ एक स्कैरक्रो के रूप में शैतान है। स्कैरक्रो एक ऐसी चीज है जिसे खेत में जानवरों से बचने के लिए लगाया जाता है, और हर हैलोवीन की रात को स्कैरक्रो के रूप में वो शैतान बाहर आता है, जिसे टाउन के लोग सॉ टूथ के नाम से बुलाते हैं। और जब भी वो सॉ टूथ जागता है तो वो एक चर्च की तरफ जाता है और वहां की बेल बजाता है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरे साल उस टाउन में बर्बादी होती है। और ऐसा ना हो इसलिए उस हैलोवीन की रात उस टाउन का हर जवान लड़का उस शैतान को चर्च तक जाने से रोकता है, जिसमें उस शैतान को जान से मारना होता है। और जो भी लड़का उस शैतान को मारता है, उस लड़के को बड़ा इनाम और उसे पूरी दुनिया घूमने के लिए बाहर भेजा जाता है। और आज भी हैलोवीन की रात थी, तभी खेतों में से सॉ टूथ निकलता है और चर्च की तरफ जाने लगता है। लेकिन पहले से सारे लड़के उसके इंतजार में थे। सॉ टूथ बाहर आते ही कुछ लड़कों को मार के चर्च में जाने लगता है, लेकिन तब तक उन लड़कों में से जिम नाम का लड़का उसे मार देता है और उसे खाने लगता है, क्योंकि सॉ टूथ को मारते ही उसके अंदर से कैंडिस निकलती है, जिसे सारे लड़के मजे से खाने लगते हैं। अब जिम ने सॉ टूथ को मारा था, इसलिए उसे इनाम दिया जाता है। इनाम में जिम के परिवार को पैसे और बहुत कुछ दिया जाता है, और जिम को न्यू कार मिलती है, और साथ ही उसे दुनिया घूमने का मौका मिलता है। फिर जिम अपने परिवार को और अपने भाई रिची को अलविदा करके दुनिया घूमने के लिए वहां से निकल जाता है। फिर कहानी एक साल आगे बढ़ती है, जहां हैलोवीन आने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। फिर हम जिम के भाई रिची को देखते हैं। रिची अपने स्कूल जाता है तो वहां एक ऑफिसर आता है, जो सारे लड़कों से कहता है कि हैलोवीन आने वाली है, लेकिन ये बात याद रखना कि सॉ टूथ का शिकार इतना आसान नहीं है। तुम लोगों में से कुछ लड़के मारे जाएंगे, लेकिन तुम्हें किसी भी हालत में सॉ टूथ को रोकना होगा। तुम्हें सॉ टूथ को चर्च की बेल बजाने से पहले मारना होगा। एक बार कुछ लड़के सॉ टूथ को नहीं मार सके और सॉ टूथ ने चर्च की बेल बजा दी। तब हमारे टाउन में ऐसी आपदा आ गई जिससे बाहर आने में हमें बहुत वक्त लगा। वो ऑफिसर बताता है कि तुम लोगों को हैलोवीन के 3 दिन पहले भूखा प्यासा कमरे में बंद किया जाएगा और सीधा हैलोवीन की रात निकाला जाएगा, ताकि तुम लोग खूंखार दरिंद्र बन के सॉ टूथ को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाओ। और जो इस साल सॉ टूथ को मारेगा उसे और उसके परिवार को हर बार की तरह इनाम दे जाएगा। पर वहां का एक नियम था जिसमें एक परिवार से कोई एक ही लड़का हिस्सा ले सकता है, लेकिन रिची जानबूझकर सॉ टूथ का शिकार करने वाला था, क्योंकि उसे साबित करना था कि वो भी अपने भाई की तरह बहादुर है। लेकिन रियली नाम का लड़का उसे चिढ़ाता है। वो कहता है, हमारे पास चॉइस नहीं है, इसलिए हमें ना चाहकर भी अपनी जान दांव पर लगाकर शिकार करने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन तू अपने भाई की वजह से सेफ है, तब भी तुझे शिकार पर आना है। तुझे इसमें एंट्री नहीं मिलेगी, जिस कारण इनमें लड़ाई हो जाती है। इस वजह से दोनों को वहां से बाहर निकल जाता है। रिची तो वहां से निकल जाता है, लेकिन रैली उसका पीछा करने लगता है, जिस कारण रिची उससे बचकर थिएटर में घुस जाता है, जहां उसे उसकी दोस्त केलिए मिलती है। फिर रिची उसे पूछता है कि तुम आज टाउन में हो रहे पार्टी में आ रही हो ना, जिस पर केलिए कहती है कि मुझे इनवाइट नहीं किया है क्योंकि मैं ब्लैक हूं। फिर रिची कहता है कि जब मैं शिकार जीत जाऊंगा तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। फिर रिची जाकर अपने दोस्तों से मिलता है, जिसमें से एक का नाम मिच और दूसरे का नाम बर्ड होता है। लेकिन मिच दरअसल रिची के जरिए खुद जितना चाहता था, इसलिए वो रिची को बार बार उकसाता है कि तुम साबित करो कि तुम अपने भाई से ज्यादा बहादुर हो, जिस कारण रिची में और ज्यादा हौसला आता है। रिची इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताता है, जिससे वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं। उसके फादर उसे कई बार समझाते हैं, बेटा तुम्हारे जान को खतरा है, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रिची बिल्कुल भी नहीं सुनता, जिस कारण उसके फादर उसे थप्पड़ लगाते हैं। लेकिन रिची अब खुद को पक्का कर लेता है कि मैं सॉ टूथ का शिकार करके रहूंगा, और यह कहकर वो वहां से निकल जाता है। फिर हम एक किसान को देखते हैं जो एक स्कैरेक्रो को तैयार करके लेकर आता है और उसे खेतों में जाकर लगा देता है। और यही वो स्कैरेक्रो है जो हैलोवीन की रात जिंदा होकर सॉ टूथ बनेगा, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। फिर अगली सुबह रिची अपने भाई के भेजे हुए लेटर लेने के लिए बाहर आता है, तो तभी वहां रायली आ जाता है, और उस दिन के वजह से वो उसे बहुत पीटता है और उसकी बेल्ट लेकर वहां से भाग जाता है, जो रिची को उसके भाई जिम ने दी होती है। फिर रिची को अपने भाई के भेजे लेटर मिलते हैं, जिसमें लिखा था कि रिची मैं वापस घर आने की सोच रहा हूं, और जब तक मैं ना आऊं
तू अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना। वो इन सब बातों से परेशान हो जाता है। उसे होश ही नहीं रहता कि उसे क्या करना है। इसलिए वो गुस्से में एक गाड़ी चुराकर टाउन के बाहर जाने लगता है, लेकिन उसे एक पुलिस ऑफिसर पकड़ लेता है। तब भी वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब की बार ऑफिसर उसे पकड़कर बहुत मारता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब हैलोवीन की रात आने वाली थी, इसलिए सारे लड़कों को 3 दिन के लिए कमरों में बंद किया जाता है, और जब हैलोवीन की रात आती है तब उन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है। तब सारे लड़के किसी खूनी की तरह सॉ टूथ का शिकार करने के लिए भाग रहे थे, क्योंकि सारे लड़के भूखे प्यासे होने के कारण उनमें गुस्सा भरा हुआ था। अब हम उस किसान को देखते हैं जो उस स्कैरक्रो के अंदर कैंडिस डालता है, जिसके बाद वो स्कैरक्रो शैतान में बदल जाता है। फिर हम रिची को देखते हैं जो ऑफिसर से बेहोश होने के बाद अपने घर में जागता है। रिची के होश में आते ही उसे अपने फादर से पता चलता है कि वो पूरे 3 दिन से बेहोश है। वो बोलता है कि मुझे शिकार पर जाना है, जिस पर उसके फादर उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रिची शिकार पर जाने लगता है। उसकी मां भी उसे बहुत मनाती है, लेकिन रिची तब भी शिकार के लिए निकल पड़ता है। वो अपने दोस्तों के साथ मास्क पहनकर गाड़ी में बैठता है और सॉ टूथ को मारने निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में सॉ टूथ इनके गाड़ी से टकराता है। फिर रिची और उसके दोस्त सॉ टूथ को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन सॉ टूथ भी एक खतरनाक शैतान था। सॉ टूथ रिची के एक दोस्त के 2 टुकड़े कर देता है और दूसरे दोस्त मतलब मिच की आधी खोपड़ी गायब हो जाती है। फिर उनमें से सिर्फ रिची और बर्ड बच जाता है। वो दोनों डर कर वहां से अपने अपने रास्ते भाग जाते हैं। वही रिची को रास्ते में केलिए मिलती है, जो सॉ टूथ का शिकार करने आई थी, लेकिन यह भी नियमों के खिलाफ था। कोई लड़की सॉ टूथ का शिकार नहीं कर सकती, जिसे रिची कहता है कि उसे मारने के लिए हमें बड़ा हथियार चाहिए होगा। फिर हम बर्ड को देखते हैं जो भागकर अपने घर आ जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे अंदर नहीं लेते। वो चाहते थे कि उनका बेटा शिकार करे और उनकी लाइफ इजी बनाए, पर बर्ड जानता था कि वो यह शिकार उसके बस की नहीं है। फिर उसे सामने वाले घर से एक बच्चे की आवाज आती है जो चिल्ला रहा था कि सॉ टूथ तुम्हारे पीछे है, और ऐसा ही होता है। सॉ टूथ उसके पीछे ही मौजूद था। बर्ड अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। वो एक बंकर तक पहुंच जाता है जहां और भी बच्चे छुपे हुए थे। वो उन लड़कों से उसे अंदर लेने के लिए कहता है। वो लड़के उसे अंदर ही लेने जाते हैं, लेकिन अब देर हो गई थी, क्योंकि तब तक सॉ टूथ बर्ड की जबान तोड़ देता है और साथ ही उस बंकर में छुपे लड़कों को भी मार डालता है। फिर हम रिची को देखते हैं जो केलिए के साथ ऑफिसर के घर जाता है और वहां से एक गन चुरा लेता है। वो ऑफिसर भी इन्हें देख लेता है, लेकिन तब ये दोनों उसकी ही गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। फिर हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो सॉ टूथ को मारने के चक्कर में इतने पागल हो चुके थे कि वो एक दूसरे को ही छोटी छोटी बात पर काट रहे थे। वहीं पर रिची और केलिए गाड़ी में ही थे, तभी उन्हें रेडियो पर सॉ टूथ की लोकेशंस पता चलती है। वो दोनों तुरंत उस जगह पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि सॉ टूथ वहीं पर खड़ा है। रिची तभी सॉ टूथ पर अपनी गन तान देता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके बेल्ट पर जाती है तो वो एकदम से रुक जाता है। लेकिन केलिए उस पर हमला करती है, लेकिन सॉ टूथ वहां से निकल जाता है, वो भी इन्हें बिना कुछ करे। फिर रिची केलिए के साथ अपने घर आता है, जहां उसे अपनी मां दिखती है। वो अपने मां से अपने भाई के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। उसकी मां कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वो बताती हैं कि किसी के जीतने पर हमें बताया जाता है कि वो दुनिया घूम रहे हैं, लेकिन वो लोग आज तक वापस नहीं आए। सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है कि उनके साथ क्या हुआ, रिची कहता है। फिर वो भाई के लेटर, जिस पर उसकी मां कहती है कि वो मैं ही तुझे भाई बनकर लिखती थी ताकि तुझे अपने भाई की चिंता ना लगे। रिची अपने मां से और सवाल करता है, लेकिन उसकी मां कहती है कि बेटा जिसका इसमें हाथ है उसे छोड़ना नहीं, और यह कहकर वो अपनी जान ले लेती हैं। हमें इतना पता चल जाता है कि वो सॉ टूथ दरअसल रिची का भाई जिम होता है, जिसे रिची वो बेल्ट देखकर समझ गया था। असल होता ये था कि जो भी लड़का जीत जाता था उसे इनाम में दुनिया घूमने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो लड़का कभी भी टाउन के बाहर जा ही नहीं पाता था, क्योंकि उसे ऑफिसर के द्वारा बीच रास्ते में ही पकड़कर मारा दिया जाता था और उसके शरीर से नया सॉ टूथ बनाया जाता था। और यह सारी बात उनके मां बाप को पहले से बताया जाता है, पर यह जानकर भी वो परिवार कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें धमकाया जाता था और उन्हें इसके बारे में बताना सख्त मना था। और अपने बेटे की जिंदगी के बदले उस परिवार को अच्छी सुविधा दी जाती थी, और यह सब टाउन का मालिक करता था,
जिससे गवर्नमेंट को लगता कि इस टाउन में बहुत सारी मुसीबतें हैं, जिस कारण इस टाउन को गवर्नमेंट अच्छी खासी रकम दिया करती थी, जिसे ये टाउन का मालिक आधा खुद रखा करता था और बाकी रकम जीते हुए लड़के के परिवार को दी जाती है। और ये बात रिची के पेरेंट्स भी जानते थे। अगर रिची ने उस सॉ टूथ का शिकार किया तो जिम की तरह उसे भी मारकर सॉ टूथ बनाया जाएगा। फिर हम रिची के फादर को देखते हैं जो उस ऑफिसर के पास जाते हैं और बताते हैं कि मैं और चुप नहीं रह सकता, मेरे बेटे की जान को खतरा है, मैं पहले ही अपने एक बेटे को खो चुका हूं, मैं अपने दूसरे बेटे को नहीं खोना चाहता। लेकिन वो ऑफिसर कहता है तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। फिर हम केलिए को देखते हैं जो रिची से कह रही थी कि यहां से भाग जाओ, टाउन से कई दूर, जिस पर रिची कहता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में सारी सच्चाई पता लगानी है, मैं उसे मार दूंगा जिसने मेरे भाई को सॉ टूथ बनाया। वो कहता है कि इस बार सॉ टूथ को चर्च में जाने से नहीं रोके तो कोई भी विनर नहीं बनेगा और ना कोई मरेगा। फिर ये दोनों चर्च की तरफ जाने लगते हैं जहां उनके सामने सॉ टूथ मतलब रिची का भाई आ जाता है। लेकिन तभी कोई उस पर पीछे से वार करता है जिससे वो पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। रिची तुरंत अपने भाई को संभालता है पर उसका भाई उसे कहता है कि मुझे मार दो, मुझे इस शरीर से मुक्ति दे दो। रिची ना चाहकर भी अपने भाई को मार देता है, जिस कारण वो इस साल का विनर बन जाता है और जिस वजह से टाउन में जश्न होता है क्योंकि बाकी परिवार असलियत नहीं जानते थे। अब जीतने के कारण रिची को दुनिया घूमने के लिए भेजा जाता है जहां उसके साथ केलिए भी होती हैं। फिर हम रिची के फादर को देखते हैं, वो उस ऑफिसर को मारने आते हैं जो रास्ते के बीच रिची को रोकने वाला था। पर रिची के फादर और उस ऑफिसर में मुठभेड़ होने लगती है जिसमें रिची के फादर बेहोश हो जाते हैं। फिर हम रिची को देखते हैं जो टाउन के बाहर जाने ही वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि आगे का रास्ता बंद है और उसी वक्त वहां वो ऑफिसर भी आ जाता है। रिची केलिए से कहता है कि मैं अगर 10 मिनट के अंदर गाड़ी में नहीं आया तो तुम गाड़ी लेकर यहां से निकल जाना। अब ऑफिसर रिची पर गन तान देता है और उसे लेकर खेत में जाने लगता है, लेकिन रिची को इसके बारे में पहले से पता था, इसलिए वो पूरे तैयारी में होता है। रिची मौका देखकर उस ऑफिसर को अपने गन से मार देता है जिससे रिची को लगता है अब सारी मुसीबत टल गई, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। तभी वहां वो सॉ टूथ बनाने वाला किसान आता है जो रिची पे पीछे से वार करके उसे मार देता है, जिसके बाद वो किसान उसे कब्र में दफनाता है जो उसी के लिए खोदी गई थी। फिर वहां रिची के फादर आते हैं जो अपने बेटे को नहीं बचा पाते, पर वो केलिए से कहते हैं कि बेटा तुम ये टाउन छोड़कर निकल जाओ। फिर कहानी 1 साल आगे जाती है जहां वो किसान रिची की लाश को कब्र में से निकालता है और उसका सॉ टूथ बनाता है। लेकिन तभी वहां रिची के फादर आते हैं और उस किसान को मार डालते हैं। वहीं पर रिची की बॉडी सॉ टूथ में बदल जाती है। उसके फादर उससे कहते हैं कि बेटा ये पूरा टाउन जला के इसे तबाह कर दो। अगर टाउन ही नहीं रहेगा तो ना किसी की जान जाएगी, ना किसी परिवार से उसका बेटा छीना जाएगा। फिर सॉ टूथ गुस्से में चिल्लाता है, जिसका मतलब है कि अब पूरा टाउन तबाह होने वाला है। और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।